यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज बात करेंगे हम भाई साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि ये देखो टॉपिक वाली क्लास है। इसमें इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, बिहार टेट हो, और जितने हमारे जो सी टेट हो सब में देखने को मिलेंगे, एस टेट हो। तो जब वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और केवीएस इंटू डीएसएसबी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा जो टॉपिक है इंटेलिजेंस। हाँ, वीडियो अगर समझ में आती है तो आप दूसरों तक भी शेयर करो, दूसरों तक भी उसको फायदा पहुंचाओ। और रही बात इस पीडीएफ की, पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी क्लास अंत होने के बाद में आपको। तो इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में देखते हैं भाई। तो ये व्हाट इज योर माइंड, तो क्या है, तो सारी चीज को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या है डेफिनेशन, क्या है, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है। यह सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है, वह समाधान प्राप्त करने की योग्यता है, इसको बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता। इट इज एबिलिटी टू सोल्व द प्रॉब्लम, तो सोल्व द प्रॉब्लम की। एंड द एबिलिटी टू अचीव द एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना, समाधान करने की जो योग्यता को बोलते हैं। इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम द वर्ड्स, कौन से वर्ड से, इंटेलिजेंस ऑन द इंटेलिजेस्टा, विच इज द मीन द अंडरस्टैंड, जिनका जो मीनिंग होता है अंडरस्टैंड होता है। जो यहाँ से आया तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो नेक्स्ट है हमारे अकॉर्डिंग टू द वुडवर्थ। तो यहाँ जो वुडवर्थ के अनुसार जो इंटेलिजेंस इज द मेथड ऑफ द फंक्शनिंग, इंटेलिजेंस मीन टू यूज ऑफ द टैलेंट। तो इसके बारे में देखो, ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि किसके अनुसार, तो ये दे देंगे, या तो इसके अनुसार, तो ये पूछी जाती है। तो कार्य करने, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, और बुद्धि का अर्थ जो प्रतिभा प्रयोग करना है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार जो क्या है, बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड जो बेनेट के विजडम इज लाइज फ्रॉम द 4 वर्ड्स, द नॉलेज, इन्वेंशन, द इंस्ट्रक्शन और जो क्रिटिज्म, इनसे है इंस्ट्रक्शन के। तो नॉलेज हो गया, इन्वेंशन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया और क्रिटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट हमारा, अब इनके ये जो हमारे ये हैं साइंटिस्ट, इनके अनुसार देख लेते हैं। हमारे दार्शनिक है थॉर्नडाइक। तो सत्य तथा या तथ्य के दृष्टिकोण की उत्तम प्रतिक्रिया को शक्ति की बुद्धि है। तो ये हमारा सत्य अथवा या बोल रहे हैं तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति जो है उसकी बुद्धि कहलाती है। तो थॉर्नडाइक क्या कहलाता है, द पावर ऑफ द गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रूथ, फैक्ट एंड द इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन के अनुसार, स्पीयरमैन ने क्या कहा है, तो 14 से 16 वर्ष तक की बुद्धि का जो विकास होता है। और टर्मन के अनुसार 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। तो अलग अलग है, ये पूछ सकते हैं कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है, तो 14 से 16 तक होता है। और टर्मन के अनुसार जो 15 से 15 तक होता है, 15 तक बुद्धि का विकास होता है। टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस, तो कौन कौन सी होती हैं, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो मूर्त गाम्य या स्थूल बुद्धि, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो आता है हमारी जो सेकंड टाइप जो आता है इसमें अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक या फिर सूक्ष्म बुद्धि, जिसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं। फिर आता है हमारा जो सामाजिक बुद्धि, जिसको सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। टाइप ऑफ द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो अलग अलग टेस्ट कौन कौन से हैं। तो बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण क्या कहता है, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। तो इसको प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया था इसमें, और 1908 व 1991 इसमें संशोधन हुआ है। तो परीक्षण किसने, जो प्रतिपादन किसने बनाया, किसने, तो ये हमारा जो क्या था, अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। फिर इसमें संशोधन हुआ 1908 में हुआ, 1911 में संशोधन हुआ। 1911 में इस परीक्षण में अंग्रेजी के अनुवाद जो गोडार्ड ने किया था। इसका अनुवाद जो अंग्रेजी में अनुवाद किसने, जो अमेरिका के थे, उन्होंने इसमें क्या किया था, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया। और 3 से 13 और 15 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है, ये इतना पता होना चाहिए। फिर 1908 में कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल एज, द साइमन्स थॉर्नडाइक, तो इन्होंने क्या कहा। फिर हम 1912 में कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंस था, द क्वोशिएंट ऑफ द विलियम स्टिम, इन्होंने क्या कहा, IQ = MA/CA। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या कहता है, प्रतिपादन किया था टर्मन ने 1916 में। और ये 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। किसके लिए, 2 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। संशोधन के बाद जैसे 2 से 22 कर दिया गया, कि इसे 22 वर्ष और 11 महीने, लगभग 23 मान लो, तो ये तब इतना कर दिया। फिर इसमें 6 के संशोधन करने के बाद 2 से 22 वर्ष 11 महीने कर देते हैं।
और फिर वर्ष 2003 में से जो 2 से 33 वर्ष कर दिया कि बच्चों के लिए ये कार्यकर है। 5वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 5वां था, ये 2003 में हुआ। फॉर्मूला क्या है? IQ इक्वल टू होता है MA/CA × 100। और IQ टेबल देख लेते हैं, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट और टाइप्स पूछा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 130 अबव बोला जाता है इसको वेरी सुपीरियर और द गॉड गिफ्टेड। 120 से जो जिसकी बुद्धि 129 ये सुपीरियर होता है, और जो 110 से 119 होता है वो हाई एवरेज होता है। जो 90 से 109 यानी कि 109 होता है वो एवरेज होता है। जो 80 से 89 होता है वो बिलो एवरेज होता है। और जो 70 से 79 होता है तो बॉर्डर लाइन्स होता है। और 70 बिलो होता है वो तो रिटार्ड हो जाती है होता है। तो अब इसके जो फैक्टर अफेक्टेड दो IQ स्कोर्स, तो इसमें कौन कौन से करते हैं इसको अफेक्टेड? तो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और कल्चर, ये सारी चीजें देखो हमें उसका भी इफेक्ट पड़ता है, वातावरण का भी, कल्चर का भी, किस तरह का माहौल है, सारी चीजें, एटमॉस्फेयर है, उस चीज का सारी चीज का इफेक्ट पड़ता है इस पे IQ पे। देखा होगा आपने भी कहीं भी, मान ले माँ बाप थोड़े ध्यान देते हैं या फिर तेज हैं, तेज का मतलब ये इंटेलिजेंट है, तो उस चीज़ का उस पर भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। और इन्वायरमेंट, सपोज करो भाई इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने का एटमॉस्फेयर दे तो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। मान ले कोई और लैंग्वेज, ऐसा नहीं इंग्लिश की जरूरी, तो किसी को समझ सकते हैं। तो जैसे मान लिया अपने एक बच्चा, मान लिया घर में कुछ काम हो रहा है, मतलब खेती कर रहा है, तो उसका बच्चा खेती करना सीख जाएगा। कल्चर का इफेक्ट पड़ता है, कल्चर कैसी है हमारी उस चीज़ पे भी। तो भाई देखो ये हमारा इंटेलिजेंस वाला टॉपिक था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसी और टॉपिक चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, 2 दोस्तों तक पहुंचाओ, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।